विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने पढ़े थे मात्रिक छंद। आज पढ़ेंगे प्रमुख वर्णिक छंद। तो देखिए, वर्णिक छंदों में सबसे पहला जो वर्णिक छंद है वो है सवैया छंद, दूसरा कवित छंद, तीसरा द्रुत विलंबित छंद, तीसरा मालिनी छंद, मंदाक्रांता छंद, इंद्रवर्जा छंद, उपेंद्र वर्जरा छंद, आरिल्य छंद, लावनी छंद, राधिका छंद, त्रोटक छंद, भुजंग छंद, वियोगी छंद, प्रशंस्त छंद, शिखरणी छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद, मतंगियंत छंद। तो सबसे पहला जो छंद है वो देखते हैं कि इसके सवैया छंद है। सबसे पहले तो देखिए, इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निर्वाह नहीं होता है। जैसे सवैया छंद का उदाहरण है, लोरी सरासन संकट को, शुभ सिय स्वयंवर मोही वरो, नेक ताते बड्यो अभिमान महा, मन फेरियो नेक न स्नक ककरी, सो अपराध परियो हमसो, अब क्यों सुधरे तू खुदो कहो, बाहुन देही कुटार ही केशव, आपने धाम को पंत कहो। तो ये सवैया छंद का उदाहरण है। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण है और इसमें एक से अधिक छंद है। इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के हैं और एक ही वर्णिक गण को बार बार इसमें आया है, इसलिए इसमें सवैया छंद है। अगला जो वर्णिक छंद है दूसरा, वो है मनहर या मनहरन या गणाक्षरी या कवि छंद। इसके कई नाम है। यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और अंत में 3 लघु होते हैं। 16 17वें वर्ण पर विराम होता है। जैसे कवि छंद का अपने पास उदाहरण है, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर सुगवालिन की झोर झोर, तोरी दोरी नंदपुरी आवन सबे लगी, उजकी उजकी पंद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती चौहन सबे लगी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, पूछन सबे लगी। तो इस उदाहरण में प्रत्येक हर चरण में 31 से 33 वर्ण है और अंत में 3 लघु हैं। 16वें 17वें वर्ण पर विराम है, इसलिए इसमें कवि छंद है। अगला जो छंद है वर्णिक छंदों में वो है द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, हर चरण में 12 वर्ण, 1 नगन, 2 भगन तथा 1 सगन है। तो द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है, 1 नगन है, 2 भगन है और 1 सगन है। तो इसमें कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद। फिर है मालिनी छंद। इस वर्णिक समवृत छंद में 15 वर्ण होते हैं, 2 तगन, 1 मगन, 2 यगन। 8-7 वर्ण एवं 8-7 वर्णों के बीच में विराम होता है। जैसे उदाहरण है,
प्रबुद्धित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के ओ विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे के है स्वामी हमारे। तो इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण है, एक मगन है, 2 तगन है और एक यगन है। 8-7 वर्ण पर विराम है, इसलिए इसमें मालिनी छंद है। अगला जो वर्णिक छंद है वो है मंदाक्रांता छंद। तो इसके हर चरण में 17 वर्ण होते हैं, एक भगन, एक नगन, 2 तगन और 2 गुरु होते हैं। 5, 6 तथा 7वें वर्ण पर विराम होता है। इसका उदाहरण है, कोई कलांता पथिक ललना चेतना शून्य होके, तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे, तो तू होके सदैव मन जा उसे शांति देना, लेके गोदी सलील उसका प्रेम से तू सुखाना। तो इसके हर चरण में 17 वर्ण है, एक भगन है, एक नगन है, 2 तगन है और अंत में 2 गुरु हैं। 5वें, 6ठे, 7वें वर्ण पर विराम होता है, इसलिए इसमें मंदाक्रांता छंद है। अगला जो इंद्रवर्जा छंद है, इसकी पहचान होती है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 जगन और बाद में 2 गुरु होते हैं। जैसे माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन नैन खोलो, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव वेदी। तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है, 2 जगन है और बाद में अंत में 2 गुरु मात्राएं हैं। तो इसमें इंद्रवर्जा छंद है। अगला जो छंद है वो है उपेंद्र वर्जा छंद। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है, एक नगन, एक तगन, एक जगन और बाद में 2 गुरु वर्ण है। जैसे उदाहरण है इसका, पखारते हैं पद पद कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पे पान कोई, उतारते श्रीधर आरती है। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है, एक नगन, एक तगन, जगन, बाद में 2 गुरु मात्राएं हैं। अगला जो वर्णिक छंद है उसमें है अरिल छंद। तो अरिल छंद, इसका जो लक्षण है वो है, इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु या यगन होना चाहिए। जैसे उदाहरण है, मन में विचार इस विधि आया, कैसी है यह प्रभुवर माया, क्यों आगे खड़ी है विषम बाधा, मैं जपता रहा कृष्ण राधा। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में लघु या यगन है। तो इसमें अरिल छंद है। फिर है लावणी छंद। तो वर्णिक छंद में लावणी छंद का जो लक्षण है वो है, हर चरण में 22 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुरु होते हैं, गुरु वर्ण होते हैं। जैसे धरती के ऊपर जली अनेक होली, पर रंगों से भी जग ने फिर नहलाया, मेरे अंतर की रही धधकती ज्वाला, मेरे आंसू ने ही मुझको बहलाया। तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है, अंत में गुरु वर्ण है, इसलिए इसमें लावणी छंद है। फिर है अगला जो छंद है वर्णिक छंदों में वो राधिका छंद है। राधिका छंद का लक्षण होता है कि इसके हर चरण में 22 मात्राएं होती हैं, 13 और 9 पर विराम होता है। जैसे बैठी है वसन मलिन पहीन एक बाला, उरहन पत्रों के बीच कमल की माला, उस मलिन वसन में अंग प्रभा दमकीली, जो दूसर नभ में चंद्र प्रभा चमकीली। तो इसमें प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं हैं, 13 और 9 पर विराम है, इसलिए इसमें
राधिका छंद है। अगला जो छंद है वर्णिक छंदों में वो है त्रोटक छंद। तो इसके हर चरण में 12 मात्राएं होती हैं और 4 सगन होते हैं। इसका उदाहरण है, शशि से सखियां विनती करती, टूक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदी मोटक माही निहारन दे। तो इसके प्रत्येक चरण की 12 मात्राएं और 4 सगन, इसलिए इसमें कौन सा छंद है? त्रोटक छंद। अगला जो छंद है वो है भुजंगी छंद। हर चरण में 11 वर्ण, 3 सगन, 1 लघु और 1 गुरु होता है। इसका उदाहरण है, शशि से सखियां विनती करती, टूक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदी मोटक माही निहारन दे। तो इसमें 11 वर्ण, 3 सगन, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण है, इसलिए इसे भुजंगी छंद कहते हैं। फिर है वियोगिनी छंद। इसके सम चरणों में 11-11 और विषम चरण में 10 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में 2 सगन, 1 जगन, 1 सगन और 1 लघु व 1 गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण है, विधि न कृपया प्रबोधिता, सहसा मानिनी सुख से सदा, करती रहती सदैव ही करुण की मद में साधना। तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और विषम चरणों में 10 वर्ण है। विषम चरण में 2 सगन है, 1 जगन है और 1 सगन है और 1 लघु व गुरु वर्ण है, इसलिए इसमें वियोगिनी छंद है। अगला जो छंद है वो है वसंत छंद। इसके हर चरण में 12 वर्ण, 1 नगन, 1 तगन, 1 जगन और 1 रगन होता है। जैसे, गिरिंदर में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, अशेत जम्बालिनी कुल जम्बुकीय थी। तो इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है, 1 नगन, 1 तगन, 1 जगन और 1 रगन है। अगला जो छंद है वो है शिखरणी छंद। इसमें 17 वर्ण होते हैं। इसके हर चरण में यगन, मगन, नगन, छगन, बगन, लघु और गुरु होता है। 16 शार्दुल विक्रीडित छंद। इसमें 19 वर्ण होते हैं। 12 7 वर्णों पर विराम होता है। हर चरण में मगन, सगन, जगन, सगन, तगन और बाद में 1 गुरु होता है। अगला जो छंद है मतंग यंग छंद। इसमें 23 वर्ण होते हैं। हर चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं। ये अपने वर्णिक और मात्रिक छंद पूरे हुए। अब काव्य में छंद का महत्व क्या होता है? तो काव्य में छंद से हृदय का संबंध बहुत होता है। छंद से मानवीय भावनाएं जागृत होती हैं। छंदों में स्थायित्व होता है। छंद के सरस होने के कारण मन को भाते हैं। जैसे उदाहरण अपने पास है, बबूत लगावत शंकर को, अहि लोचन मध्य परो जारी के, अहि की पुकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरो चिरी के, तेहि ठोर रहे मृगराज तुचाधर, गरजत थे वे चली उठी के, सुरभि सुत वाहन भाग चले, तब गोरी हंसी मुख आंचल दे। तो ये उदाहरण अपने पास है। अब हमने छंद पूरे पढ़ लिए। अब आपको ये जो भी छंद आपने पढ़े हैं अभी तक, उसको नोटबुक में तैयार कीजिएगा, साथ में याद भी कीजिएगा। इसके अन्य उदाहरण आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।